हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। हमें यहाँ पे चूज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, राइट? चूज करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है? पेप्टाइड बॉन्ड प्रोवाइड्स द पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन। जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोटीन के अंदर एक अमीनो एसिड की। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है? ट्रोपोकोलाजन हेलिक्स इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ट्रोपोकोलाजन हेलिक्स का एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कि भाई हमें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए हमें? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कि एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। मुझे अगर इसके बारे में नॉलेज है तो मैं क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकती हूँ। अब मैंने प्रोटीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बोला है, तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं नेचर के अंदर। फर्स्ट होता है यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर। कौन सा है ये? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं हम इसे। प्राइमरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब हो गया कि ये जो है बिल्कुल बेसिक मोस्ट है। इसके बना एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस होती है कि अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं है प्रोटीन का तो सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी नहीं बन पाएगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो आपको बॉन्ड ऑब्जर्व होता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे? पेप्टाइड बॉन्ड की आपको यहाँ पे प्रेजेंस दिखेगी, दैट इज CONH बॉन्ड। आपको यहाँ पे ये वाला ऑब्जर्व होगा। तो बेसिकली एक प्रोटीन के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब भी क्या हो रहा है, एक प्रोटीन बन रही है, पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अमीनो एसिड डिफरेंट एक दूसरे के साथ आके ऐसे बाउंड हो रहे हैं। यही हो रहा है यहाँ पे। दिस इज एक्चुअली में अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। ऐसे यहाँ पे बाइंड होते रहेंगे जहां तक उनको बाइंड होना है। अगर हम जर्नल बोले तो मिनिमम 20 अमीनो एसिड को तो बाउंड होना ही पड़ेगा ताकि एक प्रोटीन बन जाए। ठीक है, ये पॉइंट हम जानते हैं। सो अगर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हो तो जो ये मैंने यहाँ पे छोटा सा बॉन्ड ऐसे दिखा दिया, एक्चुअली में क्या है? दिस इज एक्चुअली में अ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंस है। तो अब इस पेप्टाइड बॉन्ड को देखो अगर आप, और इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर देखो, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ कि ये वाले जो प्रोटीन है मेरा फर्स्ट है। प्रोटीन के अंदर मेरी फर्स्ट अमीनो एसिड है, ये सेकंड अमीनो एसिड है, थर्ड अमीनो एसिड है, फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है एंड सो ऑन। ऐसे मैं बता सकती हूँ बिकॉज प्रोटीन के अंदर अगर आप देखो तो ये कैसा है? लीनियर स्ट्रक्चर है, राइट? तो मैं एक लाइन के अंदर अगर सारे लोग खड़े होंगे तो मैं बता सकती हूँ ना कि आप फर्स्ट नंबर के, आप सेकंड नंबर के, आप थर्ड नंबर के, आप फोर्थ नंबर के। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? हम प्रोटीन के अंदर हमारे पेप्टाइड बॉन्ड को देखकर उसकी सीक्वेंस बता सकते हैं, राइट? या फिर हम बोल सकते हैं कि मैं उसकी पोजीशन की इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, राइट? कि मैं बता सकती हूँ कि ये वाला सेकंड का प्रोटीन है, ये वाला फोर्थ हम अमीनो एसिड है, ये वाला सिक्स अमीनो एसिड है। मैं देख के बस बता सकती हूँ। तभी पोजीशन को बता रहा है। ये पॉइंट हम यहाँ पे समझ आए। इसके बाद जो सेकंड टाइप का यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है दैट इज नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं हम उसे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप के ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, एक होता है यहाँ पे अल्फा हेलिक्स, जिसका नाम ही बता रहे कि क्या है? हेलिक्स है। तो ये ऐसा एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, राइट हैंडेड हेलिकल है ये। और एक होता है यहाँ पे बीटा प्लीटेड शीट, की शीट की फॉर्म के अंदर यहाँ पे प्रेजेंस होगी। ठीक है, शीट जैसा ऐसे यहाँ पे शीट ऐसे प्रेजेंट होती है। और ये शीट एक दूसरे से क्या होती है? जर्नली पैरेलल होती है। मतलब एक दूसरे के मतलब चिपक के गिर नहीं रही है, पैरेलल है एक दूसरे के। पैरेलल हो सकते हैं, एंटी पैरेलल हो सकते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब कि अगर मेरा एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है तो मेरी एक दूसरी डायरेक्शन के अंदर हो सकती है। ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया। पैरेलल हो सकती है या फिर ये स्ट्रक्चर एंटी पैरेलल हो सकते हैं, बट एक दूसरे से चिपक नहीं रहे हैं। ये पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है। अब अगर जो मैंने हेलिकल स्ट्रक्चर बोला है और जो बीटा प्लीटेड शीट बोले, तो यहाँ पे भी क्या होता है? डिफरेंट टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पेप्टाइड बॉन्ड तो भैया देखो हर जगह होगा, ये पॉइंट भूलना नहीं है। बिकॉज इसके बिना प्रोटीन ही नहीं बन पाएगा। तो बेसिक नेसेसिटी पेप्टाइड बॉन्ड तो चाहिए ही चाहिए। ये पॉइंट हमको याद रखना है, इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं रखनी है। तो अगर मैं अल्फा हेलिक्स की बात करूं तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बॉन्ड आपको ऑब्जर्व होगा दैट इज H बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे अल्फा हेलिक्स के अंदर भी एंड बीटा प्लेटेड शीट के अंदर भी। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होगी। वीक इंटरैक्शंस भी यहाँ पर होती है। वीक इंटरैक्शन दैट इज वंडरवॉल फोर्स है, वो भी यहाँ पे ऑब्जर्व होती है। बीटा प्लेटेड शीट के अंदर भी वंडरवॉल फोर्स आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होगी। सल्फर की बॉन्डिंग भी यहाँ पे हमको ऑब्जर्व होती है। ठीक है, डाई सल्फाइड बॉन्ड भी बनता है। डाई सल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड का क्या मतलब हो गया? कि 2 सल्फर आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। ऐसा भी आपको यहाँ पे दिखता है बॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज सेकेंडरी था। तो सेकेंडरी के बाद क्या आएगा? हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई अब आएगा टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का।
टर्शरी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है एक्चुअली में, अब जो मेरा यहाँ पे अभी तक स्ट्रक्चर था अब वो फोल्डेड होना स्टार्ट हो गया, उसने क्या करा उसने फोल्डिंग स्टार्ट कर लिए, अब वो कुछ कुछ इस टाइप का थोड़ा फोल्डेड हो चुका है, ठीक है। जब तक ये स्ट्रक्चर फोल्ड नहीं होगा जब तक ये फंक्शनल भी नहीं होगा। तो एक प्रोटीन का फंक्शनल होना उसके फोल्डिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर एक प्रोटीन गलत तरीके से फोल्ड हो गया तो वो फंक्शनल भी नहीं हो पाएगा। तो फोल्डिंग के ऊपर एक प्रोटीन का फंक्शन काफी ज्यादा डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे बॉन्डिंग की बात करूँ तो सारी बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी जो अभी तक हमने डिस्कस करी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, वीक इंटरेक्शंस भी होंगी, हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड पेप्टाइड बॉन्ड तो भाई होगा ही होगा, उसको लेके कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ये बार बार पॉइंट मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ इसलिए। फोर्थ जो टाइप की यहाँ पे ऑब्जर्व होता है आपको स्ट्रक्चर, दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको ऑब्जर्व होगा। क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर होता है मोर ऑफ अ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, कैसा गोले जैसा स्ट्रक्चर है, ग्लोब्यूलर है इसका, ऐसा 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 गोले 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 जैसा स्ट्रक्चर होता है। हमारी बुक के अंदर एक बहुत अच्छी लाइन मेंशन है इसके लिए कि इट इज लाइक अ वुलन बॉल, कैसा एक वूल की बॉल जैसा होता है ये स्ट्रक्चर, बिल्कुल राउंड एंड राउंड 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 ऐसा गोला सा बन चुका है इसका। यहाँ पे भी क्या है, प्रोटीन मेरा फोल्डेड है बट अब क्या हो चुका है, एक्सटेंसिवली फोल्ड हो चुका है, अच्छे से खूब ज्यादा उसके अंदर फोल्डिंग आ चुकी है। यहाँ पे भी क्या होगा, बॉन्ड मेरे सारे प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक इंट्रैक्शन, वन डबल फोर्सेस, डाइसल्फाइड बॉन्ड, सारे ही बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी। बट यहाँ पे क्या होगा, बॉन्डिंग का लेवल थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हो गया अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर से कंपेयर करूँ और टर्शियरी स्ट्रक्चर से कंपेयर करूँ, ठीक है। ये पॉइंट हमें यहाँ पे अच्छे से समझ आए। सो हमने यहाँ पे क्या करा, सारा का सारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ लिया। अब हमारी स्टेटमेंट रीड करते हैं, देखिए कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ए में हमें क्या गिवन है, पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रोवाइड पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। तो बिल्कुल ठीक पॉइंट है भाई, पेप्टाइड बॉन्ड को, बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ होगा, जहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है उसके अंदर में देख के बता सकते कि कौन सा प्रोटीन के अंदर कौन सा अमीनो एसिड कौन से नंबर पर है। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज ट्रोपोकोलाजन हेलिक्स इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है, बिल्कुल ट्रू है। ट्रू क्यों कह रही है, बिकॉज हेलिक्स बोला है भाई इन्होंने, हेलिक्स तो मुझे पता है अपने आप में सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू होगी। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।